और लगन से बनती है। इसमें जो मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर जो 5M है, मैन, मशीन्स, मटेरियल्स, मनी एंड मेथड्स। मेथड्स मीन्स काम करने का तरीका या प्रोसेसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी के ऊपर हमने फोकस किया। हमारी सभी कंपनियां 1996 के बाद ISO 9000, ISO 14001 या जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोसेस सर्टिफिकेशंस, वो हमारी सभी फैक्ट्रियों को मिले। सर, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपने एक टैलेंट पूल बनाया है। इस टैलेंट पूल का कितना असर आपके करंट एम्प्लॉयज पर पड़ा है और किस तरह से आप इन अलग अलग टीम्स को जोड़ के रखते हैं? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के स्किल्ड पूल से ही बनती है और हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। हमने लोगों को अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में स्किलिंग की है, उनको काफ़ी ट्रेनिंग्स दी हैं, उनको मोटिवेट किया है, उनको एम्पावरमेंट किया है। बिकॉज मैं मानता हूँ कि लोग तभी मोटिवेट होते हैं या तभी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं जब उनको डिसीज़न लेने का भी मौका दिया जाए और उनको डिसीज़न लेने की ताकत दी जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एम्प्लॉय अपने 5000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन, HR प्रैक्टिसेस और एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान दिया और इसीलिए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है एम्प्लॉयज अगर खुश हैं तो कंपनी भी फ्लरिश करती है और शायद आपने भी ये मूल मंत्र फॉलो किया है। यस। सर, एक वक्त था जब देश में कच्चे माल का बहुत अभाव था। अब काफी हद तक देश आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आपने वो वक्त भी देखा है। 1980 के दशक में जब मैंने बिजनेस में एंट्री किया तो काफ़ी हद तक हमें मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता था और इंपोर्ट के अंदर इतनी बड़ी चुनौती थी कि इंपोर्ट ओपनली अलाउड नहीं था। तो हमें हर इंपोर्ट के लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से लाइसेंस लेने पड़ते थे। आज वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है और आज सभी तरह के रॉ मटेरियल इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल है। स्पेशली एल्यूमिनियम में हम आत्मनिर्भर हैं, काफ़ी सारे पॉलीमर्स में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। कॉपर और आती है, लेकिन कॉपर की रिफाइनिंग और रॉड जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंडिया में ही बनते हैं। तो इससे बहुत सहूलियत मिली है। दूसरा, इंपोर्ट करने की भी आज़ादी है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो इस वजह से ही हमारे जो इंडस्ट्री में स्केल आए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुआ है और रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं, इसी कारण से ये हम इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसका थोड़ा श्रेय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी जाता है। मैं चाहूंगी